ईरान डील पर अमरीकी इंतजामिया का हतमी फैसला मौखर। ट्रंप जंगबंदी में तोसी के माहदे पर फैसला न कर सके। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की क़यादत में व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम इजलास जारी रहा। तफसीलात जारी नहीं की गई। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप सिर्फ उसी माहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। अमरीका के मफाद और ट्रंप की शराइत के मुताबिक ही ईरान डील मुमकिन है। उधर अमरीकी सदर की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने के ऐलान पर भी अमल दरामद न हो सका। ट्रंप ने गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर कहा था कि आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी गई है। फंसे हुए जहाज घर वापसी का सफर शुरू कर दें। ईरान का अफसूदा एटमी मवाद अमरीका और IAEA की निगरानी में तबाह किया जाएगा। इस मामले में फिलहाल कोई रकम का तबादला नहीं होगा। अमरीका से किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान अभी सिर्फ पैगामात का तबादला जारी है। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। आबना हॉर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर का अमरीकी सदर पर तीसरी बार सिफारतकारी को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि वाशिंगटन की जानिब से बहरी नाकाबंदी जारी है जो नाकाबिले कबूल है। ट्रंप मुज़ाकरात में नाजायज़ मुतालिबात करके धोखा कर रहे हैं। अमरीकी दबाव के बावजूद ईरान अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। इत्तेहाद जरूरी करार दे दिया। एशियाई इत्तेहादियों को चीन के बढ़ते हुए फौजी असर और रसूख को रोकने के लिए अपने दिफाई अखराजात में फौरी इजाफा करें। बजट 2026-27 में कई शोबों पर भारी टैक्सों की तजवीज़ सामने आ गई। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्सों में इजाफे का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। IMF ने ई-व्हीकल्स पर जनरल सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश कर दी। इलेक्ट्रिक कार्स, डबल केबिन गाड़ियों, पिकअप, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलों, रिक्शों, ट्रकों, बसों और दीगर ई-व्हीकल्स को महसूलाती इजाफे की फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़ सामने आ गई। IMF ने टैक्स छूट वाले शोबों के जरिए रेवेन्यू हासिल करना बजट अहदाफ के लिए अहम करार दे दिया। मुआशी माहिरीन के मुताबिक इन शोबों को दी गई टैक्स रियायतें खत्म या मजीद कम करने पर अवाम बराह रास्त मुतासिर होंगे। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में खातिर खवाह इजाफा होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। गुफ्तगू के दौरान ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुअज़्ज़ज़ फ्रेमवर्क के तहत मुज़ाकरात पर तैयार है। ईरान ने हमेशा बातचीत और अमन से अपनी वाबस्तगी को साबित किया है। अमरीका भी सच्ची सियासी ख्वाहिश का मुजाहिरा और बैनुल-अक़वामी वादों की पासदारी करे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की ओमानी हम मनसब से बातचीत। तेहरान और मस्कत का इलाकाई इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने किसी भी खतरे के खिलाफ ओमान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कतर ने आबना हुर्मुज़ पर मुस्तकिल ट्रांजिट फीस की मुखालफत कर दी। कतरी वज़ीर ममलकत बराए दिफाई अमूर का सिंगापुर में सिक्योरिटी फोरम से खिताब। कहा कि तवील मुद्दती टोल सिस्टम से सार्फिन के लिए अखराजात बढ़ जाएंगे। आर्जी फीस पर बातचीत हो सकती है। ये तबसरे ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मुज़ के जरिए ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए मुमकिना फ्रेमवर्क पर बातचीत के दरमियान सामने आए हैं। ईरान में हुकूमत की हिमायत में अवामी रैलियों का सिलसिला जारी। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल 90वीं रात भी बड़े मुजाहिरे किए गए। रैलियों में शरीक हज़ारों अफराद ने ईरानी परचम उठा रखे थे और हुकूमत के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कौमी यकजहती और हुकूमती पॉलिसीज़ की हिमायत का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। सिफारतकारी के जरिए अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान अमन का मेहमान है।
47 साल बाद अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आमने सामने बिठाया। बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने के लिए मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग करने का ऐलान किया था, जो बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। ट्रंप 30 से ज़ायद मरतबा पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे। नई दिल्ली मुसलसल इसकी तरदीद करता रहा। ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियत करार दिया। पाकिस्तान और चीन की नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी खित्ते में एक नई हकीकत बन चुकी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई ताउन ने खित्ते में नई सफबंदियों को जन्म दिया। पाकिस्तान खित्ते और इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका है। आबने हुर्मत की बंदिश ने नई माशी राहदारी खोल दी। पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया। आलमी जरीदों और माशी माहिरीन की भी तारीफ। चीन, रूस, यूरोप और दीगर ममालिक का सामान समंदरी पाबंदियों को बाईपास करके पाकिस्तानी ज़मीनी रास्ते से ईरान भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ईरान को रियायती निर्ख की पेशकश भी कर चुका। मुआशी माहिरीन के मुताबिक गवादर, कराची पोर्ट, कासिम, तफ्तान, गुबद, कोयटा और खुजदार को मरबूत अबूरी मराकज़ के तौर पर फ़ाल करके पाकिस्तान तिजारत के सहूलतकार के साथ ताकत के तवाज़ुन में स्ट्रेटजिक अहमियत इख्तियार कर चुका। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और विफाकी हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात। 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा भी शामिल। अवामी एक्शन कमेटी का तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह बोले, हुकूमत मुहाजिरीन की सीटों पर बातचीत के लिए तैयार है। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब वर्कर्स के लिए फीकस 10,000 रुपये इनाम का ऐलान। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब बोली, सुथरा पंजाब की टीम ने ईद के तीनों दिन इंतहाई जांफिशानी से काम किया। ऑपरेशनल गाड़ियों ने 60 लाख किलोमीटर सफ़र तय किया। 3,76,000 टन वेस्ट उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया। ईद खत्म होते ही पंजाब का हर शहर, ज़िला और देही इलाका चमक रहा है, दमक रहा है। तमाम इदारों और ज़िला इंतजामिया ने मिलकर मिशन पाया तकमील तक पहुँचाया। मरियम औरंगजेब मजीद बोली कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद के रोज़ सर्जरी हुई। मेजर सर्जरी के बायस 3 रोज़ हस्पताल में रहीं। सर्जरी के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज का पहला सवाल सफाई से मुताल्लिक था। इसराइल जंगबंदी के बावजूद बाज न आया। जनूबी लबनान में कार पर ड्रोन हमला, 8 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक शोहदा में माँ, बाप और उनके 6 बच्चे शामिल। मुतासरा फैमिली शामी पनाह गुज़ीन थी। 24 घंटे में सहूनी फोर्सेस के हमलों में अम्बात 13 हो गईं। उधर इसराइली फ़ौज ने 20 बरस में पहली बार दरियाए लितानी भी अबूर कर लिया। लबनानी वज़ीर आज़म ने इसराइली इक़दामात नाकाबिले कबूल करार दे दिए। तुर्की ने मुआहिदा इब्राहिमी में शमूलियत की शर्त रख दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल को 1967 की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना होगा। खाकान फैदान ने कहा कि मसला फ़लस्तीन हल होने पर इसराइल की सिक्योरिटी भी इलाकाई ममालिक के ताउन से बेहतर हो सकती है। इलाकाई सिक्योरिटी ब्लॉक में तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, खलीजी ममालिक और मुस्तक़बिल में ईरान शामिल हो सकते हैं। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान कशीदगी बढ़ गई। न्यूयॉर्क में डेलनी हॉल इमिग्रेशन हिरासती मरकज़ के बाहर पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुजाहिरीन ने मरकज़ के करीब रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पीछे धकेला और हजूम को मुंतशिर करने के लिए स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। ये मुजाहरे इमिग्रेशन हिरासती पॉलिसियों और ज़ेर हिरासत अफराद के हालात के खिलाफ जारी एहतजाजी मुहिम का हिस्सा है।